नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड डेलर एग्जाम 2025 के लिए रीजनिंग का आज ये लेक्चर नंबर 6 है और आज हम यहाँ पे ओपन डाइज के बारे में यानी खुले पासे के बारे में चर्चा करेंगे। शॉर्ट ट्रिक में आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे आपको ओपन डाइज से संबंधित क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इस तरह के दोस्तों आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करेंगे दोस्तों आज का लेक्चर। डिटेल्स में हम जानेंगे ओपन डाइज के बारे में और साथ में दोस्तों यदि आपको उत्तराखंड डेलर एग्जाम 2025 के लिए 10 मॉडल पेपर साथ में 5 प्रीवियस ईयर उत्तराखंड डीएलएड के पेपर चाहिए, यानी टोटल 15 सेट हैं 200-200 नंबर के, जिससे एग्जाम से पहले आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी सभी सब्जेक्ट की। तो लिंक आपको दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ में 15 प्रैक्टिस सेट आपके लिए रीजनिंग के भी बनाए गए हैं, तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं हम यहाँ पे कि ओपन डाइज होता क्या है। देखो, ओपन डाइज भी एक डाइज है यानी पासा है। अब जो पासा होता है उसमें कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है। तो जो क्लोज डाइज होता है यानी बंद पासा होता है उसमें केवल 3 सतह दिखाई देती है, जो मैं आपको करा चुका हूं। क्लोज डाइज वाले क्वेश्चन में आपको करा चुका हूं। तो क्लोज डाइज में केवल 3 सतहें दिखाई देती हैं और 3 सतह उनके विपरीत में होती है। जबकि जो ओपन डाइज होते हैं इसमें क्या होता है कि पासा जो होता है उसकी जो 6 सतह होती हैं उन्हें खोला जाता है यानी ओपन किया जाता है, और इसीलिए इसका नाम क्या है? ओपन डाइज है। यानी आपको 6 की 6 सतह यहाँ पे दिख जाती है। जैसे ये यहाँ पे क्या है? एक ओपन डाइज है। इसमें 1 2 3 4 5 6, ये 6 की 6 सतह इसमें क्या हो रही है? दिखाई दे रही है। और इसमें भी किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं? इसमें भी उसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि आपको क्या बताना होता है, किस सतह के विपरीत कौन सी सतह है। तो ये इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। अब आपको कैसे पहचानना है कि एक सतह के विपरीत कौन सी दूसरी सतह है, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक यहाँ पे बताऊंगा और उसी के आधार पर हम ओपन डाइज वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो ये वाला पासा है इसको देख लेते हैं। इसमें ये देखो 6 सतह है इसमें। अब आपको इसमें क्या लेना है? सबसे जो लंबी लाइन में जो फलक स्थित है, तो यहां से लेकर और यहां तक इसको लीजिए। और इसमें आपको क्या करना है कि एक को छोड़कर जो दूसरी सतह होगी वो एक दूसरे की क्या होगी? विपरीत होगी। कैसे? यहाँ पे समझो आप। यहाँ पे जो पहली सतह है, यहाँ पे पहला फलक है, इसमें कौन सा अंक है? 1 अंक है। और पासे में 6 सतह होती हैं यानी 6 अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। अब इसके विपरीत कौन सा होगा? तो इसके जो नीचे है यानी 3, तो इसको आपको छोड़ना है और फिर इसके विपरीत हो जाएगा ये। तो एक के छोड़कर जो दूसरा होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो 1 के अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे 5 और 5 के अपोजिट 1। अब 3 के अपोजिट कौन होगा? 3 के अपोजिट यहाँ पे देखो 3 का समीपवर्ती है 5, तो 3 का अपोजिट 5 हो नहीं सकता, तो 5 को छोड़कर कौन हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। अब देखो 3 का अपोजिट यहाँ पे 4 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ज्वाइंट लाइन इनको जोड़ रही है, यानी 3 का समीपवर्ती है 4। उसी प्रकार 3 का समीपवर्ती 2 है, 3 का समीपवर्ती 1 है, 3 का समीपवर्ती 5 है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा वैसे भी। और वैसे भी यहाँ से 1 को छोड़कर 1। अब देखो अब बचा कौन? 2 और 4, तो यहाँ पे 2 के विपरीत हो जाएगा 4। 1 को छोड़कर हमने 3 यहाँ पे छोड़ दिया है, तो 2 का अपोजिट कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों सतह है 1 3 2 के विपरीत क्या है? 5 6 4, या 5 6 4 के विपरीत क्या है? 1 3 2। तो तीनों सतह अपोजिट यहाँ पे निकल गए। अब जो दूसरा पास है इसको लेते हैं। तो इसमें देखो ये वाले हम लेते हैं जो सबसे लंबी फलक वाली लाइन है, जिसमें ज्यादा फलक हमें दिखाई दे रहे हैं। इसको आपको सिलेक्ट करना है, फिर देखना है सबसे पहला वाला लेना है। तो 6 के अपोजिट 1 को छोड़कर, तो यानी हमने 3 वाली फलक को छोड़कर, तो कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 6 के अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 4 के अपोजिट 6 हो जाएगा। 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हमने 4 वाली फलक को छोड़ा यानी 1 को छोड़कर दूसरा, तो 3 के अपोजिट 5, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब बचे कौन? 1 और 3 2, यानी 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखो अगर इस प्रकार का डाइज आ गया, तो इसमें x देखो पहले तो x के अपोजिट z है। x के अपोजिट कौन है? z है, क्योंकि 1 को छोड़कर z, q को छोड़कर z। लेकिन अब q के अपोजिट कौन होगा? तो q के अपोजिट अगर हमने 1 को छोड़ा यानी z को छोड़ा तो p हो सकता है, लेकिन p नहीं हो सकता। आपको ये भी देखना है कि कहीं p q से ज्वाइंट तो नहीं हो रखा है। तो देखो जैसे कि z ज्वाइंट हो रखा है यहाँ से इस लाइन से, तो q के समीपवर्ती है z और q के समीपवर्ती है p, क्योंकि p भी कहीं ना कहीं q से जुड़ा हुआ है। तो z और p q के अपोजिट नहीं हो सकते हैं।
फिर आपको अगर ये दोनों ज्वाइंट और ये दोनों फलक क्या है एक साथ है, तो इन दोनों फलक को आपको छोड़ना होगा जो क्यू से ज्वाइंट हो रखे हैं। तो फिर तीसरा क्या है यहाँ पे आर, तो क्यू के अपोजिट क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। और कौन बचा वाई, तो वाई और पी बचे, तो वाई के अपोजिट हो जाएगा पी, वाई के अपोजिट पी, क्योंकि वाई के समीप पड़ती है क्यू और वाई के समीप पड़ती है जेड, तो कौन बचा पी। उसी प्रकार इसमें देखिए, तो इसमें भी क्या है आर के समीपवर्ती कौन होगा, जी और बी को छोड़ के, ये ज्वाइंट है, आर के समीपवर्ती हो जाएगा ओ, विपरीत सॉरी, ठीक है विपरीत, आर के विपरीत ओ हो जाएगा। अब यहां पे बी का विपरीत, तो बी का हमें पता है, ओ इसका समीपवर्ती है, वाई इसका समीपवर्ती है, जी इसका समीपवर्ती है, तो बी का हो जाएगा यहाँ पे डब्लू, बी का हो जाएगा डब्लू। और कौन बचा जी बचा, तो जी का समीपवर्ती बी है, समीपवर्ती ओ है, तो बी और ओ को छोड़कर क्या हो जाएगा वाई, तो जी का हो जाएगा विपरीत वाई। बस इतना सा सिंपल ट्रिक दोस्तों आपको याद रखना है कि किस प्रकार आपको एक सतह का विपरीत सतह कौन सा है वो आपको किस प्रकार से पहचानना है। बस इस ट्रिक के माध्यम से आप पहचान सकते हैं और फिर आप ओपन डाइस का कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आप उत्तराखंड डीलर एग्जाम 2025 के लिए मॉडल पेपर, साथ में उत्तराखंड डीलर के प्रीवियस ईयर पेपर, टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो आपको जाना अपने गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है दोस्तों जरधारी classes.in। जैसे आप इस लिंक पे दोस्तों क्लिक करोगे, यहाँ पर खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल साइट, और या आप इसका लिंक मैं दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं जरधारी classes.in। तो ये हमारी ऑफिशियल साइट है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षण अभिवृद्धि के 1000+ दोस्तों इसमें क्वेश्चन है। यहाँ पे आप उत्तराखंड डीलर 2025 के लिए 10 मॉडल पेपर और इसमें उत्तराखंड डीलर के 5 प्रीवियस ईयर पेपर भी रखे गए हैं जो कि अब तक हुए हैं। यानी ये 200-200 नंबर के प्रैक्टिस सेट है जिसमें सभी सब्जेक्ट, इसमें 50 नंबर की रीजनिंग है, 50 की जीएस है, 50 का टीचिंग एप्टीट्यूड है और 50 की मैथ, यानी 200-200 नंबर के 15 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। लगभग 3000 क्वेश्चनों का संग्रह है इसमें आपके डीलर एग्जाम 2025 के लिए। और ये है रीजनिंग के 15 प्रैक्टिस सेट, 50-50 नंबर के रीजनिंग के 15 प्रैक्टिस सेट, तो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों ये आपके उत्तराखंड डीलर एग्जाम 2025 के लिए। तो इसमें से आप जिसको भी लेना चाहते हैं तो आपको उनमें से किसी एक पर क्लिक कर देना है, जिसको आप लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप इसको ले सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एग्जाम से पहले आपकी प्रैक्टिस काफी महत्वपूर्ण साबित करेगी, आप एग्जाम में किस प्रकार का प्रदर्शन करोगे। तो एग्जाम से पहले प्रैक्टिस आपको अधिक से अधिक करनी है और आपके प्रैक्टिस के लिए ही ये बनाए गए हैं ये सेट। तो इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं जरधारी classes.in। और उसी के आधार पर इसी प्रकार से प्रश्न ओपन डाइस में जितने भी मैं यहाँ पे प्रश्न कराऊंगा उससे बाहर कोई भी प्रश्न आपसे एग्जाम में नहीं बनेगा। तो जितने प्रश्न मैं यहाँ पे कराऊंगा उनको ध्यान से देखिए और एक बार प्रैक्टिस करें। और इसके नोट्स, ओपन डाइस के नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी इसकी आप प्रैक्टिस करें और फिर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन डाइस में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे नीचे एक ओपन डाइस दिया गया है, इसे मोड़कर निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा पासा बनेगा। क्योंकि ये भी तो एक डाइस है ना, क्लोज डाइस है, और क्लोज डाइस को हमने ओपन किया। अब हमें बताना है कि अगर हम इसको क्लोज करेंगे, इस ओपन डाइस को क्लोज करेंगे, मोड़ेंगे, तो इसमें से कौन सा डाइस बनेगा। तो देखो आपको क्या करना है, ये यहाँ पे ओपन डाइस है। अब हमें देखना है 2 के विपरीत कौन सा है। तो 1 को छोड़कर तो 2 के विपरीत हो जाएगा 4, 2 के विपरीत है यहाँ पे 4। 1 के विपरीत कौन सा है, 6 है। हमने लंबी लाइन लेनी है ना, तो 4 को छोड़कर मतलब एक फलक को छोड़कर दूसरे फलक, 1 के विपरीत 4वें फलक को छोड़कर जिसका नंबर 4 है यानी 6, 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और बचा कौन, 5 और 3, यानी 5 और 3 एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अब बताओ इसमें कौन सा पासा बन रहा है। तो पहला पासा देखो यहाँ पे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी आप आंसर निकाल पाओगे। तो पहला पासा 1 के समीपवर्ती 5 है और 3 है। 1 के समीपवर्ती यहाँ पे क्या है, 5 और 3 है। लेकिन दूसरी स्थिति देखें आप, यहाँ पे 3 और 5 क्या है, एक दूसरे के समीपवर्ती हैं इसमें। लेकिन जो हमारा ओपन डाइस की जो स्थिति है वो यहाँ पे देखो 3 और 5 एक दूसरे क्या है, विपरीत है, यानी अपोजिट हैं। लेकिन इस पासे में 3 और 5 क्या है, समीपवर्ती हैं। क्योंकि जो विपरीत होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, 3 का जो विपरीत होगा वो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो इसलिए ये स्थिति नहीं है इस ओपन डाइस की। दूसरा क्या है, तो यहाँ पे देखो 2, 4, 6, तो यहाँ पे देखो 2 और 4, 2 और 4 यहाँ पे समीपवर्ती हैं, जबकि ओपन डाइस की स्थिति में 2 और 4 क्या है, विपरीत हैं, तो ये स्थिति भी नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो 1, 3, 4,
तो 3 के समीपवर्ती 4 है, 3 के समीपवर्ती 1 है, 1 समीपवर्ती 4 है। तो यहाँ पे ये स्थिति ठीक है। 3 ये 3 इसका हो गया, 4 4 इसका हो गया और 1 आ गया इसका। तो देखो तीनों का क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे देखो 4 का अपोजिट 2 दिखाई नहीं दे रहा है, 3 का अपोजिट 5 दिखाई नहीं दे रहा है, 1 का अपोजिट 6 दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये वाली स्थिति सही होगी। और डी की स्थिति कैसी है, 6 3 1। तो 1 और 6, यहाँ पे 1 और 6 समीपवर्ती दिखाई दे रहे हैं, जबकि 1 और 6 क्या है, विपरीत हैं। तो ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर कौन होगा, ये होगा सी ऑप्शन। अब दूसरी ट्रिक मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, सिंपल आपको क्या करना है, देखो 1 3 4, तो मतलब जो ये 3 स्थिति यहाँ पे 2 के अपोजिट 4 है, 1 का अपोजिट 6 है और 5 के अपोजिट 3 है। तो इन तीनों का एक एक अंक आना चाहिए। तो देखो 1 6 का ये आ गया 1 यहाँ पे, 2 4 में से यहाँ पे 4 आ गया और 5 3 में से यहाँ पे 3 आ गया। और जो अपोजिट है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब सी ऑप्शन राइट आंसर। बस इतना सा सिंपल ट्रिक आपको लगाना है और हर क्वेश्चन आप सही कर पाओगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नीचे एक ओपन डाइस दिया गया है, इसे मोड़कर निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा पासा बनेगा। तो वही आपको करना है, ये ओपन डाइस की स्थिति है और इसमें हमें पहचानना है कि इसको मोड़कर कौन सा क्लोज डाइस बनेगा। तो यहाँ पे देखो 1 का अपोजिट क्या है, 4 है, 1 का अपोजिट क्या है 4, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2, तो 5 का अपोजिट हो जाएगा 2 और बचा 6 और 3, यानी 6 का अपोजिट 3 हो गया। बस अब आपका आंसर निकल गया। अब पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे 1 4 2, ये समीपवर्ती हैं। तो यहाँ पे देखो 1 और 4 क्या है, समीपवर्ती हैं, लेकिन हमारा जो ओपन डाइस की स्थिति है वो 1 4 क्या है, आपस में अपोजिट हैं, यानी इनको अपोजिट होना चाहिए, एक साथ नहीं देखने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक साथ दिख रहे हैं, यानी ये समीपवर्ती हैं। तो ये वाली ओपन डाइस की स्थिति नहीं है। दूसरा है यहाँ पे 3 6 5, तो यहाँ पे देखो 3 और 6 क्या है, समीपवर्ती है, जबकि हमारे ओपन डाइस की स्थिति में 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं और यहाँ पे समीपवर्ती हैं। तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, 1 2 6, 1 इसका आ गया, 2 इसका आ गया और 6 इसका आ गया। तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों का 1 1 आ गया, यानी तीनों में से 2 नहीं आए 1 के। जैसे बी ऑप्शन में 6 और 3 ये एक ही स्थिति के हैं, यानी एक अपोजिट के दोनों आ गए यहाँ पे, तो ये नहीं हो सकता है। सी में क्या है, तीनों के अलग अलग आ गए और 1 का अपोजिट 4 नहीं दिख रहा है, यानी क्योंकि इसके विपरीत है। जो 6 का अपोजिट 3 है वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि 6 के अपोजिट है वो दिख नहीं रहा है। और 2 के अपोजिट क्या है 5 है, वो भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो सी ऑप्शन होगा। और डी में क्या है, 1 और 3 है और 1 और 6 और 3 और 6, तो 3 और 6 यहाँ पे समीपवर्ती हैं, बल्कि ओपन डाइस की स्थिति में 3 और 6 विपरीत हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसकी भी सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ में आ रहे होंगे। तीसरा है, नीचे एक ओपन डाइस दिया गया है, इसे मोड़कर निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा पासा बनेगा। बिल्कुल वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी लगाएं, 4 के अपोजिट क्या है 3 है, तो 4 के अपोजिट है 3, 1 का अपोजिट क्या है 2 है, 1 को छोड़कर ना 1 के अपोजिट हो जाएगा 2 और 6 के अपोजिट 5 है। अब पहली से देखें आप यहाँ पे, तो 6 4 और 3, तो 4 और 3 यहाँ पे समीपवर्ती हैं, ये नहीं होगा, क्योंकि 4 और 3 क्या है, वैसे हमारी ओपन डाइस में अपोजिट है, ये समीपवर्ती कभी भी नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए ये नहीं है। बी ऑप्शन देखिए, 1 4 6, 1 इसका 4 इसका और 6 इसका, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपोजिट सतह समीपवर्ती नहीं है, बल्कि अपोजिट में ही स्थित है। एक के विपरीत क्या होगा, फिर 2 ही होगा, दिख नहीं रहा है। 4 के अपोजिट 3 है और 6 के अपोजिट 5 है, बी ऑप्शन होगा सही। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे देखो 6 5 और 4, तो यहाँ पे देखो 6 और 5 समीपवर्ती हैं, लेकिन यहाँ पे अपोजिट है, इसलिए सी भी नहीं होगा। और डी है 1 2 6, 1 और 2 यहाँ पे समीपवर्ती हैं, लेकिन 1 और 2 हमारा क्या है, विपरीत है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर कौन होगा, बी ऑप्शन होगा सही आंसर। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन क्या है, दिए गए ओपन डाइस को मोड़कर निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा पासा बनेगा। अब इसको आपको कैसे करना है, तो इसका भी सिंपल सा तरीका है, आपने वही करना है कि किसके विपरीत कौन सी सतह है। लेकिन यहाँ पे देखो ऊपर तो अंक है, तो अंक में हमें आसानी से याद रह जाते हैं कि हमने जैसे ऊपर का किया अभी कि 4 के विपरीत 3 है, 1 के विपरीत 2 है, लेकिन करना ये भी वही है, सिंपल से करना है। तो इसमें देखो जो ये वाली सतह है, तो 1 को छोड़कर इसके विपरीत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बनाना है, आपको ड्राइंग करनी पड़ेगी।
तो क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तब तो आपको वैसे ही याद रह जाएंगे, लेकिन अभी अगर आप शुरू शुरू में क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको बनाना ही है। तो देखो ये वाला फलक जिसके अंदर क्या है, एक ब्लैक गोला है, उसके अपोजिट क्या है, ब्लैंक सतह वाला फलक है, यानी जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, यानी बिल्कुल व्हाइट सफेद सतह है। फिर जिस फलक के अंदर प्लस है वो उसके अपोजिट क्या है, वही ब्लैंक सतह वाली। तो इसके अंदर क्या है, प्लस है, और इसके अपोजिट क्या है, ब्लैंक। और फिर जो ये वाली सतह है और ये वाली सतह बची, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो जो ये वाली सतह है इसके अपोजिट क्या है, ये वाली सतह जिसके ऊपर ये क्या है, चार भुजाओं वाला है। तो बस आप बताइए कौन सा पासा बनेगा। तो पहले पासे की स्थिति देखें। तो पहले पासा में देखो, यहां पे पहले पासे में क्या है, जो ये वाले फलक है यानी ये वाला और ये यानी ये वाला, ये यहाँ पे क्या है, समीपवर्ती है। लेकिन अगर हम ओपन डाइज की स्थिति देखें तो ये तो एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, विपरीत है। यानी जो पहला पासा है यहाँ पे, ये ओपन डाइज से नहीं बन सकता है, क्योंकि ये समीपवर्ती है। यहाँ पे ये वाली सतह और ये वाली सतह, ये वाली सतह और ये वाली सतह यहाँ पे क्या है, समीपवर्ती है, बल्कि ओपन डाइज में ये एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए ये नहीं बनेगा। दूसरे में देखो आप, दूसरे में यहाँ पे क्या है, एक ये वाली सतह आ गई, यानी ये आ गई, एक आ गई प्लस वाली, ये इसकी है, और एक आ गई ये गोले वाली, मतलब सतह पर क्या है, गोला है। तो तीनों की अलग अलग आ गई, तीनों में से एक एक सतह आ गई, यानी इनकी विपरीत वाली सतह नहीं दिखाई दे रही है। तो ये स्थिति हो सकती है। अब तीसरी और चौथी भी देखेंगे। तीसरे में क्या है, इसमें तो खैर उल्टा ही बना दिया इन्होंने, क्योंकि हमारा जो ये वाला है, ये वाला फलक है, ये इसको दर्शाना चाह रहा है ना, तो ये तो राइट साइड है ना ब्लैक, ऊपर साइड तो क्या है, ब्लैंक है, लेकिन इन्होंने इसको लेफ्ट साइड कर दिया, तो ये तो बन ही नहीं सकता क्योंकि ये है ही नहीं है। और चौथा क्या है, चौथे में क्या है, ये ठीक है। देख चौथे में भी क्या कर दिया उसने, जो ये वाला फलक है यानी ये वाला, और फिर ये वाला यानी ये वाला, ये इन्होंने एक दूसरे के समीपवर्ती कर दिया है। और ये एक दूसरे के समीपवर्ती नहीं, बल्कि ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपरीत हैं, इसलिए ये भी नहीं बनेगा। तो कौन बनेगा, दूसरा वाला बनेगा। बस यही आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखो पांचवा, एक क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दिए गए ओपन डाइज को मोड़कर निम्न चार विकल्पों में से कौन सा पासा बनेगा। सिंपल सा है ये भी। इसमें क्या है, देखो ये अपोजिट सतह है ना, तो एक को छोड़कर, ये वाली सतह को छोड़कर इसके विपरीत ये है, तो जो ब्लैंक सतह है उसके विपरीत ब्लैंक आ गई। इसका भी वही है, इसको छोड़कर ये, तो ब्लैंक सतह के विपरीत ब्लैंक सतह। अब बचा कौन, ये वाली बची ना बीच वाला, लेकिन इसमें एक सतह क्या कर रखी है, तोड़ रखी है, यानी बीच वाला इसके विपरीत क्या कौन होगी, इसके विपरीत होगी। देखो इसमें 1 2 3 4 और 5 सतह दिखाई दे रही है, लेकिन जो छठी सतह है उसके 4 भाग कर रखे, 1 2 3 4, ये क्या होगी, इसके विपरीत होगी। तो ये किस प्रकार से बनेगा, इसको देखो, यहाँ पे ये होगा, और ये जब अंदर जाएगा ये दोनों एक साथ होंगे इस प्रकार से, ये दोनों, ये बनेगा इस प्रकार से, ये देखो इस प्रकार से बनेगा। इसको ब्लैक कर लेते हैं, ये बनेगा इस प्रकार से, ठीक है। अब बताओ, अब कौन सा पासा बनेगा इसमें। मैंने अपोजिट आपको बता दिया है कि इसमें इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, और इसके अपोजिट ये है। तो सही आंसर कौन सा होगा इसका, ये आपको बताना है। तो पहले देखो, पहला वाला तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ये वाला फलक है, ये वाला, क्या ये वाला फलक इनमें से है कहीं, बिल्कुल नहीं है कहीं ये वाला फलक नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहां पे देखो तीनों सतह क्या है, ब्लैंक है। अब तीनों सतह ब्लैंक नहीं हो सकती, क्योंकि एक सतह इसने ये ली, एक सतह इसने ये ली, हम मानते हैं, ठीक है। लेकिन जो तीसरी सतह है इसके अंदर क्या है, ये वाला है, तो इसलिए ये भी नहीं बन सकता, क्योंकि इसका मतलब इसने क्या कर रखा है, एक ये लड़की, एक ये लड़की, और फिर इनमें से एक ये लड़की है। तो इसने क्या कर रखा है कि एक सतह ऐसी ले ली जो एक दूसरे की क्या है, समीपवर्ती है, यानी ये और ये समीपवर्ती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये अपोजिट हैं, ये और ये क्या है, यहाँ पे अपोजिट है, लेकिन ये समीपवर्ती इसने ले ली है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तीसरा क्या है, तीसरा है, देखो तीसरा जो ये वाला है, यानी ये वाले फलक इस वाले के
यहाँ समीपवर्ती हैं, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये तो अपोजिट है यहाँ पे, लेकिन इसने इनको क्या कर दिया है, समीपवर्ती कर दिया, तो ये भी नहीं बनेगा। इसका मतलब बनेगा कौन, चौथा वाला बनेगा। कैसे बनेगा, देखो एक कौन सी सतह ली इसने, ये वाली सतह ली, एक इसने ली ये वाली सतह, और एक इसने ली ये वाली सतह है, यानी तीनों में से एक एक सतह इसने ले ली और अन्य तीन सतह उनके अपोजिट है। तो 5 का क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, यानी चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब छठा देखो यहाँ पे, ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति को मोड़कर एक घन के रूप में बनाया जाता है तो 5 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। तो 5 बिंदु किसमें, ये इसमें, तो इस वाले फलक में कौन सा विपरीत फलक होगा, इसका विपरीत कौन सा होगा, ये पूछ रहा है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसका अपोजिट क्या है, एक को छोड़कर ये, हमने इसको छोड़ा ना, इसको छोड़कर ये इसका अपोजिट है, एक को छोड़कर, तो एक के अपोजिट क्या है, चलो हम इसको इस प्रकार से बनते हैं, इसके अपोजिट क्या है, जिसके अंदर 4 बिंदु हैं। फिर 2 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 6 वाला हो जाएगा, तो जिसके अंदर 2 है उसके अपोजिट कौन हो जाएगा, जिसके पास 6 बिंदु हैं। तो बचा कौन, 3 और 5, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3, तो इसका सी ऑप्शन होगा सही आंसर। 7वां क्या है, तो दिए गए एक्स कागज को बने बॉक्स के समान बॉक्स को चुने, यानी एक्स कागज से कौन सा बॉक्स बनेगा ये हमने देखना है। तो एक्स ये एक क्या है, खुला कागज पे खुला पासा है, और हमने देखना है कि फिर अगर हम इसको मोड़ेंगे तो कौन सा बॉक्स बनेगा। तो सिंपल सा वही है, इसके विपरीत क्या होगा, ए को छोड़कर ये होगा, यानी जो पूरा भरा हुआ है, ब्लैंक है, जो ब्लैक है पूरा, उसके विपरीत क्या हो जाएगा, आधा ब्लैक वाला और आधा ब्लैंक वाला। ब्लैंक यानी खाली और ब्लैक यानी जो ब्लैक रंग है। अब जो व्हाइट है इसके विपरीत व्हाइट वाला होगा, व्हाइट फलक, यानी जो पूरा खाली फलक है उसके अपोजिट खाली फलक है। ये तो आपको पता चल रहा है कैसे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक को छोड़कर जो दूसरा होगा वो उसके अपोजिट होगा, और फिर इसमें एक को छोड़कर ये हमने इसको छोड़ा, इस वाले सतह को, यानी ये ब्लैंक है यानी खाली है व्हाइट कलर में, उसके अपोजिट कौन सा है, जिसके अंदर एक गोला है। अब बताओ इसमें कौन सा सही होगा। तो जो 7वां होगा, अब देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन देख रहे हैं अगर हम, तो पहले ऑप्शन में क्या है, ये ब्लैंक सतह है, लेकिन इसके समीपवर्ती कौन सा है, जिसमें आधा ब्लैंक है। लेकिन यहाँ पे देखो जो हमारा ओपन डाइस की स्थिति है, इसमें जो कंप्लीट ब्लैंक वाला है इसके विपरीत है आधा, जो कंप्लीट ब्लैक वाला है उसके विपरीत है आधा ब्लैक वाला, इसलिए ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे समीपवर्ती दिखा रखा है, क्योंकि ये समीपवर्ती नहीं हो सकता है। दूसरा देखो ये आधा ब्लैक वाला है, यानी इसका है, ठीक है। अब एक इसका ये हो गया, जिसके अंदर क्या है, जिस फलक के अंदर, जिस सतह के अंदर एक गोल बिंदु है काला वाला, तो ये हो जाएगा। और एक इसकी क्या है, यहाँ पे व्हाइट सतह है, तो तीनों अलग अलग उससे उसने ले लिया, तो ये हो सकता है इसकी स्थिति। दो जो ऑप्शन है वो सही हो सकता है। इसमें भी इसने वही कर दिया है, जो ब्लैक सतह है पूरी, यानी ये वाली, उसके समीपवर्ती ला दिया है आधा ब्लैक वाली सतह को, जबकि यहाँ क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। और चौथे में क्या है, इसने क्या कर दिया, देखो जो ये वाला है यानी ये वाला है, इसके समीपवर्ती ला दिया है व्हाइट वाले को, ठीक है। या इसने क्या कर दिया है, ये व्हाइट सतह है और ये व्हाइट सतह है, अब इन दोनों को भी इसने उठा लिया है, या तो इन दोनों को उठा लिया है या इन दोनों को उठा लिया है, तो इसका मतलब ये भी समीपवर्ती हैं यहाँ इस चौथे फलक में, लेकिन यहाँ पे ये अपोजिट है, तो ये भी नहीं होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। आगे आपको बात समझ में। उसके बाद जो 8वां क्वेश्चन है वो क्या है, नीचे एक बिना मुड़े हुए घन की आकृति दर्शाई गई है, इस बिना मुड़ी घन आकृति को मोड़ने पर नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी आकृति बनेगी। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है, देखो इसके अपोजिट एक को छोड़कर ये, तो ये पूरी क्या है, ब्लैंक सतह, खाली सतह है, और इसके अपोजिट 2 बिंदुओं वाली सतह है। अब जिसमें 4 है उसके अपोजिट है 1, तो 4 के अपोजिट क्या है, 1 है। और फिर ये जो
खाली है इसके अपोजिट क्या है 3। जो खाली सतह है उसके अपोजिट क्या है 3। अब आइए मैं आपको सीधा क्या बताऊंगा, सीधा आंसर बताऊंगा कि देखो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो सकता है, किसमें है आंसर। जो ए ऑप्शन है उसमें क्या है 4 1 और ब्लैंक। तो 4 और 1, 4 और 1 यहाँ पे क्या है समीपवर्ती हैं, जबकि इसमें क्या है ये अपोजिट है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे क्या है 2 और खाली सतह और खाली सतह है। तो चलो एक खाली सतह इसने यहां से ली, एक खाली सतह इसने यहां से ली, लेकिन फिर इसने ये उठा दिया। तो इसका मतलब इसने ये और ये साथ में ले रखे हैं, जबकि ये क्या है विपरीत है। तो यहाँ पे क्या आ गए साथ में आ गए, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या है 4 1 2, चौथा इसने ये ले लिया और एक इसने यहां से ले लिया। अब ये यहाँ अब विपरीत है, लेकिन यहाँ इसने क्या दिखा दिया, ये 4 और 1 फलक वाला समीपवर्ती दिखा दिया है। तो ये भी नहीं होगा, इसका मतलब डी ऑप्शन होगा। अब देखो डी ऑप्शन कैसे होगा, 4 इसने यहां से उठा दिया, 2 इसने उठा दिया यहां से, और 3 वाले इसने उठा दिया यहां से। तो एक इसने यहां से ले लिया, एक इसने यहां से लिया, एक इसने यहां से लिया, यानी जब 3 विपरीत हैं, मतलब एक ही जगह से उसने विपरीत नहीं लिए, उसने लिए अलग अलग जगह से। तो इसका जो विपरीत ये है वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसका विपरीत ये है ये दिखाई नहीं दे रहा है, और इसका विपरीत ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो यानी ये डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो कौन सा वर्ण ए के विपरीत आएगा। तो जो ए है यानी ये, इसके विपरीत कौन सा होगा ये हमें देखना है। तो सिंपल सा है, देखो इसके विपरीत ये है और इसके विपरीत क्या है ये है, ए को छोड़ करना, और इसके विपरीत ये है। तो ए के विपरीत क्या है एच है। तो 9 का क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। चुटकियों में दोस्तों क्वेश्चन होंगे अगर आप ट्रिक को समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो कौन सा चिन्ह ओ के विपरीत पृष्ठ पर आएगा। सिंपल सा है, ओ के विपरीत क्या होगा प्लस होगा ए को छोड़कर। तो 10 का क्या हो जाएगा डी। फिर जो ये ब्लैंक सतह है इसके विपरीत स्टार वाला आ जाएगा, और जो गोला वाला है इसके विपरीत क्या आ जाएगा ये 5 स्टार वाला। तो दोस्तों ओपन डाइज वाले जो शॉर्ट ट्रिक है कि किस प्रकार ओपन डाइज वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको आपको सोल्व करना है, कैसे पहचानना है कि किस सतह के विपरीत कौन सी सतह है, ये मैंने आपको बड़े अच्छे से यहाँ पे समझा दिया है। और यहाँ पे उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं। बाकी अगर आपको ओपन डाइज संबंधी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको रीजनिंग के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो उसके नोट्स भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।